यह बैरी है फिल्में। मिडनाइट स्पेशल मूवी की व्याख्या। मध्यरात्रि विशेष व्याख्या, कथानक और समाप्ति। मिडनाइट स्पेशल जेफ निकोल्स द्वारा निर्देशित एक विज्ञानफाई नाटक है जिसमें सरकार और एक धार्मिक पंथ द्वारा अलौकिक क्षमताओं वाले एक लड़के का पीछा करना, विश्वास के रहस्यों को उजागर करना और लड़के के पिता द्वारा उसकी रक्षा करने की असाधारण कोशिश को दिखाया गया है। कलाकारों में माइकल शैनन, जोएल एडगर्टन, कर्स्टन डंस्ट, एडम ड्राइवर और जैडेन मार्टेल प्रमुख भूमिका में हैं। कई लोगों को फिल्म असंतोषजनक लगी, लेकिन कई लोगों को यह पसंद आई। इसे देखें और अपना निर्णय स्वयं लें। यह फिल्म मिडनाइट स्पेशल की कहानी और अंत के बारे में बताया गया है। बिगाड़ने वाले आगे। फिल्म को मिडनाइट स्पेशल क्यों कहा जाता है? शीर्षक मिडनाइट स्पेशल नामक ट्रेन और उस पर आधारित गीत को संदर्भित करता है। लोक कथाओं के अनुसार, यदि मिडनाइट स्पेशल ट्रेन की रोशनी किसी कैदी की कोठरी पर चमकती थी, तो यह माना जाता था कि कैदी को माफ कर दिया जाएगा या मुक्त कर दिया जाएगा। यह गीत ट्रेन के आगमन से जुड़ी प्रत्याशा और आशा को दर्शाता है, जो मुक्ति या एक नई शुरुआत की संभावना का प्रतीक है। यह फिल्म की थीम से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मिडनाइट स्पेशल ट्रेन का संचालन एल्टन रेलरोड द्वारा किया जाता था, जो कि लड़के का नाम भी था। एल्टन क्या है? एल्टन अलौकिक क्षमताओं वाला एक बच्चा है और उसका जन्म सारा और रॉय से हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के की शक्तियों की प्रकृति के कारण उन्होंने लड़के को टेक्सास में एक धार्मिक समूह अर्थात पादरी केल्विन मेयर को गोद लेने के लिए छोड़ दिया था। एल्टन कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय और रेडियो तरंगों को रोकना, टेलीपैथिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हेरफेर करें, ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जित करें, जिसे प्रारंभ में सूर्य के प्रकाश के प्रति अतिसंवेदनशीलता समझा जाता है, इसलिए चश्मा। वह संभवतः अन्य चीजों में सक्षम है, लेकिन हमें फिल्म में नहीं दिखाया गया है। फन ट्रिविया, एल्टन एक सुपर हीरो कॉमिक पढ़ रहा है और वह अपनी आंखों से एक ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जित करता है। मैन ऑफ स्टील में माइकल शैनन द्वारा निभाए गए जॉर्ड की तरह शानदार कास्टिंग। रंच क्या है? रेंज एक धार्मिक पंथ है जिसका नेतृत्व एल्टन के दत्तक पिता केल्विन मेयर करते हैं। रैंच का मानना है कि एल्टन एक मसीहा व्यक्ति हैं। वे उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं और आश्वस्त हैं कि उसकी क्षमताओं में मोक्ष की कुंजी है। सरकार एल्टन के पीछे क्यों पड़ी है? एल्टन की शक्तियों के बारे में सरकार को खबर मिलती है क्योंकि वे पादरी केल्विन के उपदेशों के हिस्से के रूप में उपग्रह के माध्यम से भेजे गए एनकोडेड नंबरों को देखते हैं। सरकार एल्टन को खतरा मानती है और उसका उपयोग अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए करना चाहती है। स्पष्ट रूप से एल्टन के लिए यह कोई बढ़िया करियर पथ नहीं है। रॉय एल्टन को खेत से दूर क्यों ले जाता है? यह देखने के बाद कि एल्टन दो समूहों, सरकार और धार्मिक पंथ के बीच फंस गया है, रॉय को एल्टन की जान का डर है और वह बचपन के दोस्त और अब स्टेट ट्रूपर लुकास की मदद से उसे ले जाता है। रॉय को लगता है कि प्रत्येक समूह अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए एल्टन के पीछे है और उसका बेटा उसके साथ अधिक सुरक्षित रहेगा। अपने पिता के साथ पुनर्मिलन पर एल्टन ने उसे एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए कहा, जबकि रॉय, सेराह और लुकास ठीक से नहीं जानते कि क्यों। वे एल्टन पर भरोसा करते हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। एल्डन कौन है? एल्डन धार्मिक पंथ का सदस्य है जो अब खेत में नहीं रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनसे अलग हो गया है और अब वह सुरक्षित घर का मालिक है जिसका उपयोग रॉय एल्टन और लुकास के साथ रात बिताने के लिए करता है। हालांकि हम नहीं जानते कि एल्डन ने खेत क्यों छोड़ा। उसने घोषणा की कि वह इसे बहुत याद करता है।
एल्डन एल्टन के साथ क्या कर रहा है? इस दृश्य के दौरान एल्डन संभवतः आध्यात्मिक स्तर पर एल्टन की शक्तियों से जुड़ने या समझने का प्रयास कर रहा है। एल्डन सहित पंथ के सदस्य एल्टन को एक मसीहा के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि उनकी आंखों में कुछ गहन रहस्योद्घाटन या अंतर्दृष्टि की कुंजी हो सकती है। इस समय एल्डन के कार्य पंथ की गहरी आस्था और उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाते हैं कि एल्टन की क्षमताएं उच्चतर, संभवतः दैवीय प्रकृति की हैं। रॉय एल्डन को बेहोश कर देता है, उसे एक कुर्सी से बांध देता है और अपनी वैन लेकर चला जाता है। एल्टन उपग्रह के साथ क्या करता है और क्यों? एल्टन को पता चलता है कि उसकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक उपग्रह का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए वह वैन की सुरक्षा छोड़ देता है और टेलीपैथिक रूप से उपग्रह का पता लगाता है और उसे नष्ट कर देता है। वे जिस ईंधन स्टेशन पर हैं, उस पर मलबा बरसता है और वे इसके लिए भागने लगते हैं। वे सारा के घर पहुंचे, जहां एल्टन ने बताया कि उसने क्या किया। सूरज को देखना। जैसे ही वे बाहर निकलना जारी रखते हैं, एल्टन के पास वैन में एक घटना होती है जहां उसकी आंखें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। रॉय उसे ले जाता है और जंगल में रात बिताता है। एल्टन बहुत कमजोर हो जाता है और अपने पिता को समझाता है कि उसे सूरज देखने की जरूरत है। भोर में एल्टन बेटे को देखता है और एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। हालांकि क्षेत्र की प्रकृति की व्याख्या नहीं की गई है, बस इतना है कि यह बड़े पैमाने पर विनाश का कारण नहीं बनता है। ऊर्जा क्षेत्र क्या है? मेरा मानना है कि सूरज के संपर्क में आने पर एल्टन जो क्षेत्र बनाता है, वह मानव दुनिया के शीर्ष पर बनी एक अन्यथा ढकी हुई दुनिया को देखने के लिए दृश्यमान स्पेक्ट्रम को अस्थायी रूप से बदल देता है। इस दुनिया में रहने वाली प्रजातियां छुपे रहना पसंद करती हैं। रॉय और एल्टन जंगल में इस दुनिया को देखते हैं, लेकिन यह अंत तक दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है। पॉल सेवियर कौन है? पॉल राष्ट्रीय सेवा एजेंसी के लिए एक संचार विश्लेषक है और उसे यह समझने के लिए लाया गया है कि एल्टन और रंच ने एन्कोडेड नंबरों को कैसे हासिल किया होगा। सरकार अंततः उसे एल्टन की शक्तियों की प्रकृति के बारे में बात करने और समझने के लिए ले आती है। पॉल ने समझा कि उपदेशों में निर्देशांक यादृच्छिक स्थान हैं, जिन्हें एल्टन ने सरकारी संचार के हिस्से के रूप में इंटरसेप्ट किया था। वे अनोखी जगहें नहीं हैं। पॉल का सिद्धांत है कि एल्टन किसी स्थान का वर्णन करने के लिए एक भाषा की तलाश में था और एल्टन ने जो कुछ भी सुना वह निर्देशांक था। पॉल आगे निर्देशांक संख्याओं और शून्यों का विश्लेषण करता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि वह उन संख्याओं को कैसे घेरता है, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि पॉल की पैटर्न देखने की क्षमता असाधारण है। वे दो लोग कौन हैं? ये सरकार द्वारा नियुक्त दो हत्यारे हैं जिनका संबंध खेत खलिहान से है। एल्टन का पता लगाने और उसका अपहरण करने के लिए जो भी करना पड़े, वे स्वयं ही कार्य कर रहे हैं। दोनों रॉय का पीछा करना शुरू कर देते हैं जब तक कि उन्हें एल्टन नहीं मिल जाता और उन्हें जानकारी नहीं मिल जाती कि एल्टन कहाँ जा रहा है। याद रखें, एल्टन ने एल्टन को उसे दर्शन दिखाने के लिए मजबूर किया था। इससे उसे कुछ जानकारी मिल गई होगी कि एल्टन कहाँ जाने की योजना बना रहा है और दोनों लोगों ने एल्टन को हरा दिया। अंततः उन्हें वह स्थान मिल जाता है जहां सारा, रॉय और लुकास हैं। उन्हें गोली मार देते हैं, एल्टन को पकड़ लेते हैं और चले जाते हैं। एक तेज गति वाली कार का पीछा ट्रैफिक के ढेर के कारण कम हो जाता है और अंत में रॉय को पता चलता है कि दो लोगों ने पहले ही एल्टन को एक हेलीकॉप्टर में सरकार को सौंप दिया है, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले देखा था। पूछताछ। जब एल्टन से पूछताछ की जाती है तो वह पॉल से अकेले में बात करने की मांग करता है और सूट बाध्य होता है।
कुर्सी पर बैठे एल्टन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैमरे कुछ भी कैप्चर नहीं कर रहे हैं, एल्टन इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलाव करता है। फिर वह पॉल को दूसरी दुनिया के बारे में सब कुछ दिखाता है और उसे वहां जाने की आवश्यकता क्यों है। फिर एल्टन ने इमारत को गिरा दिया और पॉल एल्टन को भागने में मदद करता है और उसे उसके माता पिता से मिलाता है। अंतिम मंजिल। एल्टन अपने परिवार को उन निर्देशांकों तक ले जाता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है। वे वहां पहुंचने के लिए नाकाबंदी से होकर गुजरते हैं। सारा और एल्टन कार से बाहर निकलते हैं और एल्टन और लुकास एक धोखेबाज के रूप में आगे बढ़ते हैं। उस छोटे से क्षण में रॉय अपने बेटे को विदाई देते हैं। रॉय सैनिकों को दूर ले जाता है। अंत की व्याख्या। एल्टन को क्या हुआ? मिडनाइट स्पेशल के अंत में एल्टन को निर्देशांक तक पहुंचते हुए और एक ऊर्जा विस्फोट करते हुए दिखाया गया है, जो विशाल संरचनाओं को प्रकट करता है जो मानव दुनिया के शीर्ष पर रहने वाली प्रजातियों से संबंधित हैं। प्रजाति के सदस्य एल्टन को बचाने के लिए पहुंचते हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र के ढहने और गायब होने से पहले अपनी मां को विदाई देता है। रॉय इसे पहले ही एक बार जंगल में देख चुका है, इसलिए उसे एहसास हुआ कि एल्टन सुरक्षित है और जल्द ही चला जाएगा। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रॉय और लुकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार उनके लोगों ने जो देखा उस पर विश्वास करने से इनकार करते हुए लुकास से एल्टन के स्थान के बारे में पूछताछ करना जारी रखा। पॉल लुकास का साक्षात्कार लेने के लिए आता है, ऐसा अभिनय करता है जैसे वह उससे कभी नहीं मिला है, लेकिन पॉल पूरी तरह से समझता है कि क्या हुआ है क्योंकि एल्टन ने उसे दूसरी दुनिया दिखाई। क्या एल्टन एक एलियन था? नहीं, एल्टन का जन्म दो पृथ्वीवासियों रॉय और सारा से हुआ था। दूसरी दुनिया और उसके लोग एक विकसित मानव प्रजाति, एलियंस या समय यात्री हो सकते हैं। फिल्म उस पर नहीं जाती है। हालांकि यह पूरी तरह से संभव है कि उनकी दुनिया की उपस्थिति हमारे साथ इस तरह से हस्तक्षेप करती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्मांडीय और पारलौकिक ताकतों के कारण एल्टन जैसी उन्नत प्रजातियों का जन्म होता है। जहां तक बात है कि वे यहाँ कैसे पहुँचे, तो शायद वे यहाँ इंसानों से बहुत पहले से रहे होंगे और आदिम मानव प्रजातियां अपने अस्तित्व से बेखबर इस ग्रह पर रहती रही हैं। कौन कह सकता है कि गायें या अन्य जानवर और पक्षी उन्हें नहीं देख सकते? हो सकता है कि उन्होंने उन्हें हमेशा देखा हो और यह उनके लिए एक नियमित दृश्य है। सभ्यता इतने लंबे समय से पृथ्वी पर है कि एलियन शब्द फिट नहीं बैठेगा। क्या रॉय एलियन है? आखिर में रॉय की आंखें क्यों चमकती हैं? रॉय में कुछ परिवर्तित जीन हो सकते हैं, लेकिन वह विदेशी नहीं है, वह और अधिक विकसित है। अंतिम फ्रेमों में हमें रॉय को कड़ी मेहनत करते हुए दिखाया गया है और अंततः उसकी आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है। हालांकि उसके पास एल्टन की शक्तियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रॉय के पास एल्टन के साथ संबंध जारी रखने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं, जो इसे एक कड़वा मीठा अंत बनाती है।